हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को लेसन नंबर 6 महाराष्ट्र बोर्ड 10th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री ये पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले जानने होंगे। हम लोग 9th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, जो कि बस बेसिक था। हम लोग थोड़ा एडवांस 10th स्टैंडर्ड में सीखने वाले हैं। मैं ये भी बता दूं कि अगर आप 11th 12th साइंस लोगे या कॉमर्स में मैथ्स लोगे, वहाँ पे भी आपको ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलेगा। लेकिन आप 9th 10th 11th 12th किसी भी बात करो, ये जो फॉर्मूले मैं अभी देने जा रहा हूँ, ये फॉर्मूले हर जगह पर आपको काम में आएंगे। और ये जो 10th स्टैंडर्ड के जो सम हम लोग करने वाले हैं, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। सिर्फ ये फॉर्मूले ध्यान में रखिए, आप यूँ सम सॉल्व कर लेंगे। तो कुछ 3 फॉर्मूले हैं, अगर वो आपको याद हो गए, बाकी सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। बच्चे, जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, और वो है ट्राई, फिर गोनो और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो मतलब साइड्स, और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। तो आप जान सकते हो कि 3 साइड्स मेजरमेंट कहाँ होंगे? ट्रायंगल में होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बेसिकली ट्रायंगल, उसके साइड्स और एंगल का रिलेशन देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके बेसिक फॉर्मूले को। आप यहाँ पे देख सकते हो एक ट्रायंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। ट्रायंगल ABC। सी की बात करें तो यहाँ पे एक एंगल थीटा दिया हुआ है। ये थीटा आपका कुछ भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। थीटा भी एक ग्रीक लेटर है। एंगल को हम लोग इसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस थीटा को अगर ढक लिया जाए तो इसके सामने आपको क्या दिख रहा है? AB। तो बच्चे, ये जो AB है वो क्या हो जाएगा? ऑपोजिट साइड। क्या हो जाएगा? ऑपोजिट साइड। आप तो जानते ही हो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का ऑपोजिट AC है। हमेशा 90 डिग्री का ऑपोजिट क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। और ये थीटा के बगल में आपको दिख रहा है BC। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? एडजेसेंट साइड मान लेते हैं, एडजेसेंट। तो आप ध्यान से अगर देखिए तो हमें थीटा के सामने थीटा को ढक लिया। थीटा को ढकने के बाद यू आर ऑब्जर्विंग दिस AB इज कॉल्ड ऑपोजिट साइड। और ये 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। अब बच क्या गया है? BC, वो हो जाएगा एडजेसेंट साइड। तो मैं जो फॉर्मूले, इससे रिलेटेड फॉर्मूले हैं, उनको अलग अलग टाइप में मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग टाइप 1 की बात करने जा रहे हैं। टाइप 1। बच्चे, ये टाइप 1 है क्या? ज़रा देखते हैं टाइप 1 में कौन से फॉर्मूले हैं। ये ध्यान दीजिएगा। पहला फॉर्मूला है साइन थीटा। साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। राइट? थीटा ढक लिया, ऑपोजिट क्या दिख रहा है आप लोगों को? AB। तो यहाँ पे हो जाएगा AB, और हाइपोटेन्यूस क्या है बेटा? ये है AC। नाउ विल मूव फर्दर द नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टोटल 6 रेशियो हैं बच्चों। एक है साइन, फिर कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो हम लोग को इस तरीके से ना फ्लो में याद रखना होगा। साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक। साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक। तो साइन थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी हैव कॉस थीटा। तो ये देखना, कॉस थीटा क्या होता है बच्चे? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट क्या है? तो है BC, और हाइपोटेन्यूस क्या है? वो है AC। उसके बाद थर्ड देखिएगा, थर्ड है tan थीटा। थर्ड है tan थीटा। tan थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट आपको क्या देखने को मिल रहा है? AB, और एडजेसेंट क्या है? वो है BC। एक याद रखने का और तरीका, हेमा की मम्मी हेमा को बुला रही है। कैसे? ओ हेमा। मम्मी कैसे बुला रही है उसको? ओ हेमा, ए हेमा, हाय। मम्मी बोल रही है। मम्मी क्या बोल रही है? ओए। नहीं सुन रही ना हेमा? तो कैसे मम्मी बुला रही है? ओ हेमा, ए हेमा, ओए। तो ओ हेमा मतलब H, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, फिर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan थीटा
हो गया ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब टेन थीटा का एग्जैक्टली रेसिप्रोकल या इसका ऑपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। मैं फोर्थ यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा अपना? ए है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो यस उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी। उसी तरीके से मैं फिफ्थ इसका कॉज का ऑपोजिट या कॉज का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? सेक थीटा। ओके, तो सेक थीटा हो जाएगा यस रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड। सो ये रेसिप्रोकल ये हो जाएगा ए सी और यहाँ पे आ जाएगा बी सी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं 6-1। तो 6-1 हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा यस साइन का रेसिप्रोकल ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट। तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी अपॉन ए बी। सो इस तरीके से हमें 3 बेसिक फॉर्मूले पता थे, साइन कॉस टेन। उससे हमने पता कर लिया कॉट, कॉस से पता कर लिया सेक और साइन से पता कर लिया कॉसेक। कितना आसान है ना। ये तो हमने बात कर ली टाइप 1 की। अब हम लोग टाइप 2 ये फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। तो टाइप 2 फॉर्मूला क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। ओके, तो टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यस टाइप 2 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ये हेडिंग डाल देता हूँ टाइप 2। ओके, ये टाइप 2 हो गया। अब मैं फॉर्मूले यहाँ पे लिखता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ऑपोजिट है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा और कॉसेक थीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब यहाँ पे इसी से मैं 2 नए फॉर्मूले जनरेट करने जा रहा हूँ। वो 2 नए फॉर्मूले कौन से हैं? मैं साइन थीटा इधर रहने देता हूँ तो उधर 1 है और एक कॉसेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन है, इधर डिवाइड हो जाएगा। आप बोलोगे सर आपने साइन थीटा इधर रखा, कॉसेक थीटा भी रखिए ना। रख देते हैं ना भाई, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। क्यों? साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड फॉर्मूला क्या है? कॉस थीटा सेक थीटा। तो कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होने का? ऑपोजिट। तो हम इधर क्या लिखेगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होने का? 1। तो अब क्या करेंगे हम लोग? कॉस थीटा इधर रखेंगे और 1 तो है ही, सेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। हम यहां पे लिखेंगे सेक थीटा। फिर क्वेश्चन, सर रखो ना सेक थीटा इधर। रख देते हैं ना। तो सेक थीटा इधर रखेंगे तो 1 अपॉन यहां पे आ जाएगा कॉस थीटा। आसान है, बहुत आसान है। फिर है थर्ड देखना बच्चों, टेन थीटा। थर्ड देखिएगा यहाँ पे आप लोग, टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के क्या हैं? ऑपोजिट हैं, रेसिप्रोकल हैं। तो लिख देते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। वाह, टेन थीटा इधर ही रहने देते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा का मल्टीप्लिकेशन है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से कॉट थीटा इधर रहने देते हैं तो ये आएगा 1 अपॉन टेन थीटा। यस, एक बार टेन दूसरे बार कॉट। तो ये हम लोगों ने कर लिया टाइप 2। अब हम लोग देखने जाते हैं टाइप 3। टाइप 3 क्या है? यस, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है। तो टाइप 3, यस बच्चों, टाइप 3, हाँ। तो टाइप 3 यस याद रखना होगा। टाइप 3 के फॉर्मूले, पहला है फर्स्ट वन टेन थीटा, या तो आप ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा।
कैसे याद रखोगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? अबे ओए कॉट थीटा। देखो टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा। तो क्या करेंगे? उल्टा का पुल्टा, उल्टा का पुल्टा, मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। ये हमने कर लिया टाइप 3। वीडियो पॉज करके फॉर्मूले लिख लीजिए आप लोग। ओके, अब हम लोग टाइप 4 की ओर बढ़ते हैं। यस, सो टाइप 4। तो टाइप 4 इस फॉर्मूले को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के नाम से भी जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मैं यहां पे लिख रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो ऐसे टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो फर्स्ट वन है साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद देखिए सीक्वेंस मैंने क्या बोला था? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो साइन के बाद क्या आता है? कॉस। तो साइन स्क्वायर थीटा लिया, फिर आप क्या करोगे? कॉस स्क्वायर थीटा लिख दोगे 1। अब इससे क्या होंगे? 2 नए फॉर्मूले जनरेट हो जाएंगे। कैसे? देखिएगा, मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रहने देता हूँ और ये 1 है, कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से मैं कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे रहने देता हूँ, तो 1 माइनस और क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया फर्स्ट आइडेंटिटी। अब हम लोग सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? याद रखिएगा, सेकंड है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं? इससे 2 नए फॉर्मूले। सेक स्क्वायर थीटा 1 इधर आ जाएगा, -1 क्या बच जाएगा यहाँ पे? टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से व्हाट आई डू हियर? सेक स्क्वायर थीटा, अब टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आ जाते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा उधर क्या बचेगा? 1। क्या किया मालूम है? एक बार 1 को इधर ले लिया और एक बार टेन स्क्वायर को ले लिया। अब है थर्ड। थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं? इससे 2 नए फॉर्मूले, जैसा कि सेक स्क्वायर थीटा में था, तो क्या करेंगे हम लोग? 1 को एक बार इधर ले लेंगे और फिर एक बार कॉट स्क्वायर को। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो ये जो मैंने आपके सामने अभी फॉर्मूले दिए, ये तीनों आइडेंटिटी फॉर्मूले हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है और बहुत आसान है याद रखना। कैसे? साइन के बाद क्या आता है? कॉस। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उससे 2 नए फॉर्मूले जनरेट हो गए। उसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इससे 2 नए फॉर्मूले जनरेट हो जाएंगे। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वापस 2 नए फॉर्मूले जनरेट हो जाएंगे। तो ये हमने देख लिया आइडेंटिटी के फॉर्मूले। अब हम लोग देखने जा रहे हैं टेबल। आखिर टेबल कैसे ड्रॉ किया जाता है? टेबल जो कि टाइप 5 होगा। टाइप 5 ये भी एक फॉर्मूला है। जब आपका एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में सप्लीमेंट पहले मिल जाता है, तो आप लास्ट में आप रफ करके एक टेबल ड्रॉ कर सकते हो और जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप उधर से देख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे टेबल है हमारे पास। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। वो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैं पहले लिख लेता हूँ। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से हैं? ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। एक है साइन थीटा, फिर है कॉस थीटा, फिर उसके बाद है टेन थीटा,
फिर कॉट सेक, इसके बाद फाइनली कॉसेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और फिर कॉसेक थीटा। इस तरीके से मैं इस टेबल को ड्रॉ कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। ओके, और यहाँ से इसको बॉक्स बना लेता हूँ। अच्छा, हमें कौन कौन से डिग्री की रिक्वायरमेंट है वो लिख लेते हैं। 0 डिग्री, फिर है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और उसके बाद है 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, इस तरीके से मैं टेबल ड्रॉ कर ले रहा हूँ। यहाँ पे यस, ओके, ठीक है। इस तरीके से बॉक्स में बना ले रहा हूँ। ओके, अब इसका तरीका क्या है ज़रा समझिए। तरीका क्या है कि सबसे पहले मैं 0 लिखता हूँ, फिर 1 लिखूँगा, फिर 2 लिखूँगा, 3 लिखूँगा और 4 लिखूँगा। और इसको क्या करूँगा ना, 4 से डिवाइड कर दूँगा। देखो 0 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 4 और 4 डिवाइडेड बाई 4। अब क्या होगा, जब डिवाइड करूँगा 0 आएगा, यहाँ पे 1/4 ही रहने वाला है और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा और ये 4 को डिवाइड करूँगा तो 1 ही रहेगा। क्या किया मैंने, सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, जो आया वो लिख दिया और जो आया उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, मुझे साइन की वैल्यू आएगी। इतना याद रखिएगा, 30 तक आप स्क्वायर रूट पहले तो याद कर लीजिए। तो ये जो 0 है ना, 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2। ये 1 का स्क्वायर रूट 1 और ये 2 का क्या हो जाएगा √2। ये 60 है तो देखिएगा 3 का हो जाएगा √3 और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2। ये 1 का स्क्वायर रूट 1। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि साइन 0 डिग्री क्या होता है तो मैं बता दूंगा 0 होता है भाई। कोई बोलेगा साइन 30 डिग्री क्या होता है, मैं बोलूँगा 1/2। साइन 45 डिग्री क्या, तो 1/√2। साइन 60 डिग्री क्या, √3/2 और साइन 90 डिग्री क्या, बोल दूंगा 1। कितना आसान हो गया। अब इसी को आप क्या करना, रिवर्स कर देना। इसी को क्या करना, रिवर्स कर देना। तो जब रिवर्स करेंगे तो देखिए 1 पहले आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा, इसके बाद 1/2 और फाइनली 0। तो उसी तरीके से कोई अगर मुझे पूछेगा कि cos 0 डिग्री क्या होता है तो 1 होता है, cos 30 डिग्री क्या होता है तो √3/2, cos 45 क्या होता है 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0। इसके बाद अब मैं पता करता हूँ tan थीटा क्या होगा। tan थीटा, अब tan थीटा क्या हो जाएगा, रिवर्स कर tan थीटा ये दोनों को डिवाइड करते हैं, मतलब 0/1। तो 0/1 क्या हो जाएगा 0। इसको भी देखिए, ये भी अपॉन में हो जाएगा तो a2 और a2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या है √3। ये 1/√2 1/√2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1। a2 और a2 कैंसिल हो गया तो √3/1। 1/0, अरे बब्बा 0 डिनोमिनेटर में होता ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी होता है ये। अब क्या करना, रिवर्स कर देना इसको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन, ये आ जाएगा √3, यहाँ पे 1, ये 1/√3 और ये हो जाएगा 0। कोई अगर मुझे पूछेगा cot 90 डिग्री क्या होता है तो मैं बोलूँगा 0। कोई मुझे पूछेगा cot 45 क्या होता है, बोलूँगा 1। इस तरीके से। अब जो है सेक थीटा, आप तो जानते ही हो
सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो कॉस का रेसिप्रोकल कर देते हैं ना भाई। तो कॉस क्या है? 1/1, कुछ नहीं मतलब 1/1 है, डिनोमिनेटर में 1 है। रेसिप्रोकल बोलेगा तो ऊपर जाएगा, ये भी 1 रहेगा, ये भी अब ऊपर जाएगा मतलब 2/√3 हो जाएगा। इसी तरीके से √2/1 तो √2 ही होगा, 2/1 मतलब 2 होगा, ये 0 है तो 0/1 ना, कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में मतलब 1, तो 1/0, तो 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, है ना, इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे इसको? यस, रिवर्स करेंगे, देखिएगा ND ये हो जाएगा 2, यहाँ पे √2, ये आ जाएगा बच्चों 2/√3 और यहाँ पे 1। तो सेक 0 डिग्री क्या होगा? 1, सेक 30 डिग्री क्या होगा? 2/√3, सेक 45 डिग्री √2। इस तरीके से अपने को ध्यान में रखना है। तो बच्चों ये हम लोगों ने कुछ बेसिक फॉर्मूले किए जो कि आपको 10th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करने के लिए बहुत काम में आएगा। तो इससे आप अच्छे से समझिएगा, वीडियो पॉज करके आप देखिएगा, और मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों को ये जो भी फॉर्मूले मैंने दिए वो आसानी से आपके ध्यान में रहेंगे, और जो आपके एक्सरसाइज है 6.1 और 6.2 ऐसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 को करते हुए। चलिए, थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों, बाय एवरीवन।